आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SU-57 के बारे में। इस फाइटर जेट को लेकर हम लोग पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं उसको समझना जरूरी है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो SU-57 की है और इसके इंजन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दो डिफरेंट चीजें दिखाई देंगी। पहली चीज, आपको एक इंजन काफी वियर्ड तरीके का दिखाई दे रहा होगा और इस इंजन को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग का प्रयोग किया गया है, जिसको पहले भी हम लोगों ने कहीं पर देखा है। गेस कीजिए कहां पर? जी हाँ, आप सभी ने सही गेस किया है, F-22 रैप्टर में। प्रैक्टिकली इस तरीके के इंजन्स में पीछे की ओर दो वेज शेप के पैनल्स होते हैं जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 20-20 डिग्री मूव कर सकते हैं। इस तरीके के सेटअप के साथ में थ्रस्ट तो इम्प्रूव होता ही है, लेकिन यहाँ पर स्टेल्थ भी ऐड होती है। जो कंपोनेंट किसी भी एयरक्राफ्ट में सबसे ज्यादा इंफ्रारेड सिग्नेचर जनरेट करता है वो होते हैं इंजन के ब्लेड्स। सामने की ओर फैन के ब्लेड्स होते हैं और पीछे की ओर टरबाइन के ब्लेड्स। यही कारण है कि आमतौर पर फाइटर जेट्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि सामने की ओर से कंप्रेसर का फैन ना दिखाई दे, और इसी चीज को अचीव करने के लिए सर्पेंटाइन एयर इनटेक का प्रयोग किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इंजन के एग्जॉस्ट के साथ में ये चीज करना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा फाइटर जेट्स में हम लोग इस तरीके की अप्रोच नहीं देखते हैं। इनफैक्ट यूएस ने F-22 रैप्टर के साथ में ये चीज अचीव करने के बाद में F-35 से ये चीज हटा दी थी। वहीं दूसरी ओर रशिया की तरफ से SU-57 को बनाते समय एक फेज्ड अप्रोच का प्रयोग किया गया। इनिशियली इस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए उनकी तरफ से SU-35 के इंजन का प्रयोग किया गया था, और फिर इन्हीं इंजन को फर्दर इंप्रूव करके कुछ एयरक्राफ्ट को रशियन फोर्सेस ने अपने बेड़े में शामिल किया है। फेज 2 में AL-51 इंजन का प्रयोग किया जाएगा, जो प्रैक्टिकली ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट इंजन भी हैं। यानी कि सडनली इस एयरक्राफ्ट की रेंज बढ़ जाएगी, इसकी स्टेल्थ इंप्रूव हो जाएगी और ओवरऑल एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इस इमेज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रशिया केवल AL-51 तक ही नहीं रुकने वाला है। आने वाले समय में SU-57 में AL-51 के फर्दर इंप्रूव्ड वेरिएंट का प्रयोग किया जाएगा, जहां पर 2 डायमेंशन थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ साथ इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ को फर्दर इंप्रूव किया जाएगा। आप में से ज्यादातर लोग ये चीज जानते होंगे कि भारत एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पाक-फार T-50 प्रोग्राम में इन्वॉल्व था, जो इवेंचुअली SU-57 बना है। उस समय आइडिया था कि भारत और रशिया मिलकर एक को डेवलपमेंट करेंगे, जिसके बेसिस पर FGFA बनाया जाएगा और ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। लेकिन साल 2018 में भारतीय वायुसेना ने इस प्रोग्राम को छोड़ दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरीके की टाइमलाइन रशिया ने प्रपोज की है उस टाइमलाइन के साथ में रशिया इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, जिस तरीके की कैपेबिलिटीज भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट से चाह रही थी, रशिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस चीज को डिलीवर करने में सक्षम नहीं दिख रहा था। ये क्वेश्चंस थे इस फाइटर जेट की स्टेल्थ की क्षमताओं को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन था AL-51 इंजन को लेकर। देखिए, उस समय इस इंजन को आइटम 30 इंजन कहा जाता था और आज भी इस इंजन के साथ में एक भी SU-57 प्रोडक्शन में नहीं गया है। हालांकि रशिया में अब AL-51 इंजन का प्रोडक्शन क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक AL-51 के साथ में SU-57 का ऑर्डर नहीं दिया गया है। हालांकि अल्जीरिया का ऑर्डर आ जाने के बाद में इस प्रोग्राम को अब और ज्यादा बूस्ट मिलेगा और आने वाले समय में ये प्रोग्राम फर्दर इम्प्रूव होगा। वैसे ये नए नोजल के साथ में एयरक्राफ्ट में जो इंजन दिखाई दे रहा है वो क्लियर नहीं है कि क्या ये इंजन AL-51 है या किसी एग्जिस्टिंग इंजन को मॉडिफाई करके इस तरीके की थ्रस्ट वेक्टरिंग ऐड करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस डेवलपमेंट को देखते हुए एक चीज क्लियर हो जाती है कि अब ये प्रोग्राम फर्दर रिफाइन होगा, और क्योंकि अल्जीरिया के ऑर्डर्स आ गए हैं, इस वजह से इस जेट प्रोग्राम में और ज्यादा पैसे आएंगे। ओवरऑल जब किसी भी प्रोग्राम में पैसे आना शुरू होते हैं, स्पेसिफिकली बाहर से, तो वो फर्दर रिफाइन होता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैच्योर होता है। और इसी वजह से मैं यहाँ पर कहूंगा कि SU-57 ने वो थ्रेशोल्ड पार कर लिया है, जिसके बाद ये चीज क्लियर हो जाती है कि इस एयरक्राफ्ट का फेट MiG-35 जैसा तो नहीं होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।